सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज के इस शुभ दिन की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए आबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय शेवगांव के अंतर्गत हो रही इस हिंदी की ऑनलाइन तासिका में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित व्यावहारिक हिंदी विभाग के अंतर्गत पाठ्यक्रमांक 14 हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं डॉक्टर दामोदर खड़से जी द्वारा लिखित इस पाठ का अध्ययन हम पिछली तासिका से कर रहे हैं और हमने देखा कि हिंदी भाषा का मानक ज्ञान हासिल करके हम किन किन क्षेत्रों में अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से हमें अधिकाधिक आर्थिक लाभ हो सकता है। इसके बारे में हम पिछली तासिका से जानकारी ले रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा मनोरंजन के क्षेत्र में हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, तकनीकी के क्षेत्र में हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, रक्षा विभाग के और यूपीएससी की परीक्षाओं में हिंदी भाषा का माध्यम चुनकर हम अलग अलग पदों पर, अधिकारी पदों पर हम अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं। आज हम इसी पाठ के अंतर्गत और किन क्षेत्रों में हम हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, इसकी जानकारी लेने जा रहे हैं। आज इस तासिका में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का ज्ञान हासिल कर हम पर्यटन क्षेत्र में भी अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। तो वो किस तरह से? पर्यटन क्षेत्र में हमने ये देखा कि भारत जो है ऐतिहासिक स्थलों का एक जगह मानी जाती है। यहाँ पर धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है और यही कारण है कि देश विदेश के पर्यटक भारत में आते हैं, यहाँ की संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ की सुंदरता को जानने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि भारत में टूरिस्ट पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत टूरिस्ट संस्था है और वो हमारे लिए टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा कर देती है। जिन विद्यार्थियों को, जिन अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा का मानक ज्ञान होता है, स्नातकोत्तर की उपाधि जब वे प्राप्त कर लेते हैं और हिंदी भाषा को लेकर जब स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपने लिए पर्यटन के क्षेत्र में टूरिस्ट गाइड बनकर लोगों की सहायता कर सकते हैं। विभिन्न पर्यटन स्थलों, उसके लिए आवश्यकता क्या है कि हमें भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी होना आवश्यक है। उन पर्यटन स्थलों की जानकारी के साथ साथ हमारे पास भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है और एक भाषा का नहीं, बहुभाषी ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी हमारी राजभाषा होने के कारण देश विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं वो कुछ हद तक हिंदी भाषा बोल लेते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान उन पर्यटकों को नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जहाँ जहाँ उन पर्यटकों को लेकर जाते हैं टूरिस्ट गाइड बनकर, तो वहाँ की भाषा का ज्ञान हमें होना आवश्यक है और इसलिए टूरिस्ट गाइड को बहुभाषी होना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि अतिथि देवो भव इस उक्ति के समान देश विदेश से आने वाले पर्यटक हमारे लिए जो अतिथि है वह ईश्वर के समान है, भगवान के समान है और इसलिए उनके साथ हमें जो व्यवहार करना है वह बड़ा ही प्रेम वाला व्यवहार उनके साथ करना है और इसलिए टूरिस्ट गाइड की भाषा बड़ी ही मृदु होनी चाहिए, सहज और सरल मीठी भाषा उसकी होनी चाहिए, जिससे कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक प्रभावित हो। आगे हम ये देखते हैं कि हिंदी में हम एक टूरिस्ट का पद या टूरिस्ट गाइड का काम कब कर सकते हैं? तभी जब हम हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल कर लेंगे, तब जाकर हम टूरिस्ट का काम कर सकते हैं। अलग अलग पर्यटन क्षेत्रों पर पर्यटन संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा कर दिए जाते हैं और इसलिए देश विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं वो टूरिस्ट गाइड का सहारा लेकर भारत में घूमते हैं। यहाँ के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को जाकर वहाँ पर उसकी जानकारी हासिल करने के लिए टूरिस्ट गाइड की उन्हें आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं कि हिंदी में और कौन सा ऐसा क्षेत्र है हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके कि जहाँ पर आप रोजगार की संभावना आपको देखने को मिलती है। तो डॉक्यूमेंट्री लेखन यह एक लेखन का प्रकार है जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा का माध्यम
जोरों शोरों से उसका प्रचार हो रहा है। उपयोग हिंदी भाषा का डॉक्यूमेंट्री लेखन में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री का अर्थ है प्रलेख लेखन। ये प्रलेख लेखन क्या है? तो किसी विशिष्ट घटना, ऐतिहासिक स्थल, त्योहार या कोई पर्व मनाया जा रहा हो तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रलेख लेखन के अंतर्गत दी जाती है। प्रलेख लेखन करने के लिए आवश्यक है कि हमें रंगमंच की जानकारी होनी चाहिए तथा फिल्मों की तकनीकी जानकारी भी हमें होना आवश्यक है। और इसलिए डॉक्यूमेंट्री लेखन करने के लिए हिंदी भाषा का माध्यम बनाकर हम अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। हिंदी भाषा में प्रवीणता जब हमें हासिल कर लेंगे, हिंदी भाषा का प्रचुर मात्रा में ज्ञान जब हमारे पास होगा तब हम डॉक्यूमेंट्री लेखन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्री लेखन यह जो है बड़ा ही आर्थिक लाभ देने वाला यह काम है जो कि हम कर सकते हैं। अगला क्षेत्र है जो हमारे सबके लिए बड़ा ही पसंदीदा क्षेत्र है, मनोरंजन वाला क्षेत्र है, और वो है खेल जगत। खेल जगत के अंतर्गत हम हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर हिंदी भाषा का ज्ञान हासिल करके खेल जगत में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। खेल जगत में भी अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। वो किस तरह? तो हिंदी भाषा का मानक ज्ञान, स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके जब हम हिंदी भाषा का ज्ञान हासिल कर लेते हैं, धारा प्रवाह हिंदी बोलना हम सीख लेते हैं, हिंदी की अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग करना जब हमें आने लगता है तब हम कमेंट्री का कार्य कर सकते हैं। कमेंट्री हम सिर्फ क्रिकेट में होती है इस बात का हमें ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी की सारी खेलों में कमेंट्री की जाती है। अब हम देखते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, अलग अलग खेलों में भी कमेंट्री का कार्य किया जा रहा है और धारा प्रवाह हिंदी बोलने वालों की आवश्यकता कमेंट्री के लिए पड़ रही है। उसके अंतर्गत अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना हमें आना चाहिए। समय समय पर समय सूचकता कमेंटेटर के अंतर्गत होनी चाहिए और जैसा समय है उस तरह की बात हमें करनी आनी चाहिए तथा समय समय पर काव्य पंक्तियों का प्रयोग करना हमें आना चाहिए और इसलिए हिंदी भाषा का प्रचुर ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तो कमेंट्री का कार्य हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम कई उदाहरण ऐसे देखते हैं कि जिनकी धारा प्रवाह हिंदी या फिर जिनकी कमेंट्री से खेल में और ज्यादा मनोरंजकता आती है। नवजोत सिंह सिद्धू की जब हम बात करते हैं तब उनकी कमेंट्री जो है खेल के उस कालांश में हमें और मनोरंजकता वहां पर आती है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी कमेंट्री हम सुनकर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी कमेंट्री करके हिंदी खेल जगत में अपने लिए रोजगार का अवसर ढूंढ सकते हैं। आगे है कि हमने देखा कि अब तक हिंदी के माध्यम से हम देश विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ हमें व्यापार करना है तो हम देश विदेश में भी हिंदी भाषा को आधार बनाकर अपने लिए रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा 127 ऐसे देश हैं जो हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को जानने के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान वो हासिल कर रहे हैं। और हमने देखा कि प्रकाशन के क्षेत्र में हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं में, अखबार में, समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, जनवृद्धि को ध्यान में रखते हुए जो पत्रिकाएं सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है तो वो हिंदी भाषा की पत्रिका है। यहाँ पर भी आप स्नातकोत्तर होने के बाद संपादक, पत्रकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। टीवी के क्षेत्र में हमने देखा कि कई ऐसे पद हैं जहां पर आप काम कर सकते हो। धारावाहिकों में पटकथा लेखक, संवाद लेखक के रूप में आप काम कर सकते हो। इंटरनेट अंतर्जाल के अंतर्गत आप कई काम यहाँ पर कर सकते हो। टंक लेखन, आशुलिपि लेखक, मीडिया के अंतर्गत प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप हिंदी भाषा के माध्यम से अपने लिए उपजीविका का साधन ढूंढ सकते हो। मनोरंजन के क्षेत्र की जब हम बात करते हो तो फिल्म जगत की बात आती है और हमने देखा कि सबसे ज्यादा फिल्में अगर कौन सी देखी जाती हो तो वो हिंदी भाषी फिल्म है और दूसरी
भाषाओं की फिल्मों का अनुवाद सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में किया जाता है। तो यह एक क्षेत्र है हमारे लिए। विज्ञापन के क्षेत्र की बात हमने कही, कुछ सेकेंड्स में 2 या 3 पंक्तियों में जो अपनी बात लोगों के सामने प्रभावी पद्धति से रख सकता है, वह विज्ञापन के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकता है। अनुवाद लेखन की बात हमने की, फिल्मों का अनुवाद हो, अखबारों का अनुवादन हो, इन क्षेत्रों में कार्यालयों में पत्रिकाओं का व्यवहार के जो पत्र है उनका अनुवाद हो, तो यहाँ अनुवाद का कार्य करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर लें। अलग अलग राज्यों से आने वाले जो फिल्मी कलाकार हैं उन्हें हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने का कार्य हम कर सकते हैं। संगोष्ठियाँ, तकनीकी क्षेत्र, विधि, सेवा और रक्षा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। आज तक हमने ये देखा कि हिंदी में बड़ी उज्जवल भविष्य की संभावनाएं हैं। किन किन क्षेत्रों में इसकी जानकारी हमने देखी। डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने भाषण विधा के अंतर्गत भाषण जो जनमानस तक अपने विचारों को पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है, उसको अपना हथियार बनाकर हिंदी में उज्जवल भविष्य की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, इनका ज्ञान हम तक पहुंचाया है। आज हमने पाठ क्रमांक 14 हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं कहाँ कहाँ पर है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर ली है। इस 2-3 वीडियो को यहाँ पर बनाया गया है, उसका अध्ययन आप ध्यान से करें। हिंदी भाषा के महत्व को, उसकी महत्ता को समझें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी बोलिए। हिंदी मीठी भाषा है, आदर देने वाली भाषा है। इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में कीजिए और अपने भारत की उन्नति कीजिए। धन्यवाद।